नमस्कार नमस्कार नमस्कार। पिछली क्लास में हमने इसके उदाहरण सोल्व किए थे त्रिकोणमिति के। आज हम 8.1 के पहले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि एबीसी आपके पास कोई त्रिभुज है ना, उसका जो है ना बी समकोण है। अब देखो हम पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। ये हमने कोई त्रिभुज बनाया, कौन सा? समकोण। इसमें ऐसे कह रहा है कि बी है ना, बी समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री है। समकोण मतलब 90 डिग्री है। ये क्या है? बी। ये क्या है? ए। और ये मान लो सी। अब ये ऐसे कह रहा है कि ए बी, जो ए बी है वो कितना है? 24। ए बी क्या है? 24। और क्या कह रहा है? बी सी क्या है? 7 है। बी सी यानी कि ये 7 है। अब हम क्वेश्चन अनुसार है ना, अब सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे पहला क्या है? हल। पहला क्वेश्चन है कि साइन ए, साइन ए। इन साइन का मैंने आपको क्या बताया था? परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। अब किससे लेना है? साइन ए से। ए से लो यानी कि कोण ए पर। और एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि क्वेश्चन जब हम जो कोण लेते हैं उस कोण से आगे वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर का मान कितना हो गया? 7 हो गया। ये तो क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनस का मान हमें नहीं पता। हाइपोटेनस का मान हमें नहीं पता, तो पहले हम हाइपोटेनस का मान ज्ञात करते हैं किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। हाँ, जैसे प्रश्नानुसार मैंने एक चीज पहले भी कही थी कि लिखने का तरीका बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होता है आपके लिए, क्योंकि एग्जामिनर आपके लिखने के तरीके से ही पहचान लेता है कि ये बच्चा पढ़ के आया है या फिर तुक्का मिल रहा है ना। तो पढ़ने लिखने का तरीका बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। तो पाइथागोरस, जैसे अब मैंने लिखा है प्रश्न अनुसार पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस पर मैं आपको क्या बताई थी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का मान कितना है? 7। 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49। अब ये वैसे करना मत बैठ जाना कि 7 का स्क्वायर क्या है? 7 गुना 7 बराबर 49। ये छोटी छोटी चीजें आपको कैलकुलेशन को स्पीड बनाने के लिए वर्ग रूट भी याद रखना, जो मैं आपके लिए एक नई वीडियो बना दूंगा या फिर शॉर्ट्स बना दूंगा, है ना, उसको जरूर देख लेना, क्योंकि वर्ग रूट बहुत ज्यादा काम आएंगे त्रिकोणमिति में। क्योंकि इसमें आधे से ज्यादा क्या है कि पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। पाइथागोरस में आपको कम से कम 20 से 25 ऐसे होने चाहिए जिनके रूट आपको याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। अब हम चलते हैं आगे। आगे है 24, है ना। तो 24 का रूट क्या होता है? 24 का रूट क्या होता है? 576। कितना होता है? 576 वर्ग रूट। जब यहां से ये रूट हट जाएगा, दोनों तरफ रूट करेंगे तो ये रूट इधर आ जाएगा। हाइपोटेनस इन दोनों को जोड़ेंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा? 625 का रूट। 625 का रूट कितना हो गया? हाइपोटेनस का मान आ गया 25। हाइपोटेनस का मान कितना आ गया? 25। यानी कि अब हमने हाइपोटेनस का मान काट लिया। इसी प्रकार सॉल्यूशन करना है ना। अब ये हो गया पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार अब हम लिखते हैं कैसे? साइन ए परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मान कितना है? 7। हाइपोटेनस का मान कितना है? 25। अब इस आगे चलते हैं कोस। क्या है? कोस। कोस ए बराबर कोस ए। कोस ए के लिए मैंने क्या बताया था? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है? अब इसके लिए ले रहे हैं तो बेस 24। 24 बटे 25। 24 बटा 25। ये तो हो गया साइन ए इस कोण के लिए। अब बात करते हैं कोण सी के लिए, यानी कि अब इसके लिए ले रहे हैं तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर।
ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया बेस। अब करते हैं साइन के लिए, साइन ए नहीं साइन सी तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 24 बटे 25। अब कोस सी के लिए क्या हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी 7 बटे 25 है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को इस प्रकार ही सॉल्यूशन करना है जिससे कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ ये स्टडी करके आया, पढ़ के आया है और कई बार प्रैक्टिस की है। और क्वेश्चनों की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी हैबिट बनेगी और क्वेश्चन सॉल्यूशन में आपको मदद मिलेगी और कैलकुलेशन में भी आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सोल्व करा दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि tan p माइनस कोट r, tan p माइनस कोट r, है ना। tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए, है ना। और ये डायग्राम आपको दे रखा है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये 1 और 2 यानी कि बेस और हाइपोटेनस आपको दे रखा है, हमें परपेंडिकुलर हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, किससे जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। लिखने का एक फॉर्म होता है वो भी इस प्रकार से ही होगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में बहुत ही ज्यादा होता है कि एग्जामिनर आपकी लिखावट से पहचान लेता है कि आपने कितनी तैयारी की है और वो उस हिसाब से नंबर देता है। तो लिखने का तरीका होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और हमें क्या ज्ञात करना है परपेंडिकुलर ज्ञात करना है। परपेंडिकुलर बराबर बेस का हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस, क्योंकि बेस उधर चला गया, माइनस बेस का स्क्वायर, और जब इसको रूट को उठाएंगे तो इसके ऊपर अंडर रूट आ गया, है ना। अब मैंने अभी पिछली क्लास डाली थी जिसमें मैंने रूट बताए थे, वो क्लास या फिर वो रील आप जरूर देख के आना, क्योंकि वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। जैसे हाइपोटेनस कितना है 13 का रूट क्या है 169, और बेस क्या है 12 का रूट क्या है 144। जब 169 में से 144 घटाएंगे क्या बचेगा 25 किसका रूट है 5 का। तो इस प्रकार परपेंडिकुलर का मान अपने पास आ गया, किसका मान आ गया परपेंडिकुलर का मान आ गया। अब क्वेश्चन अनुसार यानी प्रश्न अनुसार हमने क्या डाला tan p माइनस कोट r। अब हमने तीनों मान ज्ञात कर लिए। अब हम देखते हैं किसके लिए, क्वेश्चन के लिए। अब देखो परपेंडिकुलर यानी कि इसके लिए tan p का मान यहां से ले रहे हैं तो क्या होगा परपेंडिकुलर का मान क्या हो गया 5 और बेस का मान क्या हो गया 12। अब कोट r यानी कोट r हम इससे ले रहे हैं तो इससे आगे वाला ये क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया बेस हो गया, ये क्या हो गया बेस हो गया। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस का मान क्या हो गया 5 बटे 12, तो इसका क्या हो गया 12 बटे 5 माइनस 5 बराबर 5 में 5 गया तो 0, यानी कि इसका मान क्या आ गया आपके पास 0। ये क्वेश्चन यही सॉल्यूशन हो गया है कि इसका मान क्या आ गया 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है sin a, है ना। sin a का मान दे रखा है 3/4 और तो हम cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। हमें cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन से ज्ञात करते हैं, जैसे हल सबसे पहले लिखते हैं दिया क्या है, दिया है sin a का मान क्या दे रखा है 3/4 और हम जानते हैं sin a का क्या होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। अब हम आकृति बनाते हैं। आकृति बनाने से क्या होता है कि हमारा ओवरव्यू और क्वेश्चन जो सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी आसान यानी कि सरलता महसूस होती है। जैसे हम क्वेश्चन बनाते हैं, पहले जैसे इसको मान लेते हैं b और ये जैसे कोण हम ले रहे हैं a, तो a के लिए ले लेते हैं a, ये b।
हमें क्या पता है, परपेंडिकुलर, तो इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर, कोण के आगे वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो ये इसका मान क्या हो गया 3, है ना, और हाइपोटेनस का मान क्या आ गया 4। हमें बेस का मान पता नहीं, हमें बेस का मान पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले इस आकृति को अब क्वेश्चन सॉल्यूशन में क्या कन्वर्ट करते हैं कि माना, हमने माना है कि आकृति, कौन सी आकृति, एसीएल, हमने ये मानी कौन सी आकृति, त्रिभुज ABC, माना त्रिभुज ABC में B समकोण है ना, AB समकोण है। अब हमें बेस चाहिए, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये इतनी बार रिपीट हो चुकी है पाइथागोरस की, क्योंकि ये चलती रहती है, तो आपके माइंड में ये फॉर्मूला इसे रट जाना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो बेस हाइपोटेनस क्या है, मान क्या है 4 का स्क्वायर करो बराबर परपेंडिकुलर का मान क्या है 3 का स्क्वायर करो प्लस बेस का स्क्वायर। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बेस बराबर 4 का स्क्वायर 16 माइनस इसको इधर ले जाएंगे 3 का स्क्वायर 9 का अंडर रूट, और ये रूट की वाली क्लास में रूट वाले सोर्स में डाल दिए, और रूट वाली सोर्स जरूर देख लेना वो, क्योंकि वो मोस्ट है ना। बेस बराबर इसमें से घटाओ और फिर उसका रूट करो, है ना। अब 16 में से 9 घटाओगे तो बचेगा क्या 7, यानी बेस का मान क्या आ गया, रूट के अंदर 7। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जैसे प्रश्नानुसार हमें किस किस का मान ज्ञात करना है, कोस ए क्या है, हम जानते हैं कोस बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस का मान क्या है, √7 बटे हाइपोटेनस 4। अब हम चलते हैं tan A क्या है, tan A क्या है, परपेंडिकुलर बटे बेस, और परपेंडिकुलर का मान क्या है 3, और बेस का मान क्या है √7। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 3 क्वेश्चन हमने सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर लिए हैं, अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि यदि 15 कोट A बराबर 8 हो तो साइन A, यानी कि देखो कोट A है तो यही साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए, किन दो के साइन और सेक का मान हमें बताना है। इसको कन्वर्ट करना है पहले तो इसकी बेस फॉर्म में, है ना। तो हमें क्या है दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में 15 कोट A बराबर 8। अब इस 15 को मैं इधर ले आता हूं तो क्या बचा, कोट A बराबर 8 बटे 15 ये लिख दिया इसकी बेस फॉर्म में। अब प्रश्नानुसार अब हम क्या करते हैं कि इसके मान से आकृति बनाते हैं ना, क्योंकि इससे क्या है कि हम कोड से क्या जानते हैं कि बेस बटे परपेंडिकुलर, यानी कि हमें बेस और परपेंडिकुलर का मान दे रखा है। जबकि हम साइन सोल्व करेंगे तो उसमें परपेंडिकुलर तो दे रखा पर हाइपोटेनस भी चाहिएगा। क्या चाहिएगा, हाइपोटेनस चाहिएगा। तो इससे हम आकृति से पहले हाइपोटेनस ज्ञात करते हैं। ये अगर आप आकृति भी नहीं बनाओ ना तो क्या होता है, आकृति समझने के लिए बनाते हैं, अगर आकृति नहीं बनाओ ना तो सीधा भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। जैसे अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हमें बेस और परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेनस हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्नानुसार पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर,
हाइपोटेनस बराबर परपेंडिकुलर कितना है 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस रूट का मैंने पहले ही सोर्स डाल लिया है, रूट देख लेना। और बेस क्या है 8, 8 का स्क्वायर कितना है 64 का रूट, 64 का रूट। अब प्लस है ना, अब इसको जोड़ो, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5 4 9 और 2 और 8 और 2। अब ये बताओ ये किसका रूट है? अगर आप सोर्स देख रखोगे रूट की तो आप बता दोगे कि किसका रूट है। ये 17 का रूट है। किसका रूट है 17 का। 17 का रूट क्या है 17 का रूट 289। अब इसका मान क्या आ गया 17। अब हमें हाइपोटेनस मिल गया, बेस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे पुनः प्रश्नानुसार इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पुनः प्रश्नानुसार क्या है कि साइन क्या है a बराबर साइन हम क्या जानते हैं परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का मान कितना है 15, हाइपोटेनस का मान कितना है 17। अब क्या है सेक किसका कोस का उल्टा होता है। कोस क्या होता है बेस बटा हाइपोटेनस, यानी कि हाइपोटेनस बटा बेस। हाइपोटेनस का मान कितना है 17 और बेस का मान कितना है 8। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि सेक थीटा दे रखा है, सेक थीटा दे रखा है, उसकी अन्य सभी त्रिकोणमिति के अनुपातों के बारे में पूछ रहा है। यानी सेक दे रहा है, कहता है साइन कोस टेन कोट कोसेक, यानी इन सभी के मान हमें ज्ञात करना है ना। तो दिया क्या है हमें, दिया है क्या सेक थीटा बराबर 13/12 और सेक थीटा से हम जानते हैं, सेक थीटा से हम क्या जानते हैं कि हाइपोटेनस बटे बेस, हाइपोटेनस बटे बेस। अब हमें हाइपोटेनस बटा पता है और बेस पता है ना। हाइपोटेनस पता है और बेस पता है तो हमें परपेंडिकुलर भी पता होना चाहिए। उसके लिए हमें आकृति से और पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो आकृति बनाओ या नहीं बनाओ, है ना। आकृति एक समझने के लिए बनाते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को सीधा सोल्व करता हूं क्योंकि मैंने अब तक 2 से 3 क्वेश्चन में आकृति बनाकर आपको समझाया। भाई थीटा लेते हैं फिर उसके सामने परपेंडिकुलर। तो अब मैं सीधा इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूं। जैसे ये हो गया तो मुझे क्या चाहिए परपेंडिकुलर चाहिए। तो परपेंडिकुलर में पाइथागोरस प्रमेय से जैसे प्रश्नानुसार ये सीधा लिख दो कि पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर बराबर अंडर रूट के अंदर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर बराबर अंडर रूट के अंदर हाइपोटेनस का मान क्या है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, बेस क्या है 12 का स्क्वायर। और मैंने रूट वाले स्टोर डाल दी, उससे भी देख लेना, है ना। इनका रूट देखो स्क्वायर जब हम देखते हैं 13 का स्क्वायर क्या है, बोलो 13 का स्क्वायर क्या है, कमेंट करो 13 का स्क्वायर क्या है। हाँ 169, 13 का 169। और 12 का स्क्वायर क्या है, 12 का स्क्वायर क्या है, 12 का स्क्वायर क्या है 144। 12 का स्क्वायर है 144, है ना। परपेंडिकुलर बराबर अब देखो 9 में से 4 गया तो क्या बचा 5 और 6 में से 4 गया तो बचा 2, यानी 25 का अंडर रूट बराबर 5। 25 का अंडर रूट बराबर 5। ये हो गया, हमें क्या आ गया परपेंडिकुलर आ गया। अब हम क्या करते हैं आगे सभी फलनों की मान ज्ञात करते हैं। क्या प्रश्नानुसार। अब पहले साइन का ज्ञात करते हैं। साइन थीटा, साइन क्या है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का मान क्या है 5 बटा हाइपोटेनस का मान क्या है, हाइपोटेनस का मान क्या है 13
अब कोस का कोस थीटा बराबर क्या है बेस, इससे ही ज्ञात कर दोगे आप, इससे ही यानी सेक के मान से ही ज्ञात कर दो, क्योंकि कोस क्या है, कोस का उल्टा सेक होता है, इसलिए अब बराबर 12/13। अब हम चलते हैं किस पर, tan के ऊपर, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटा बेस। तो परपेंडिकुलर का मान कितना है 5 और बेस का मान कितना है 12। अब साइन का उल्टा क्या है, साइन का उल्टा क्या है कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का मान क्या हो गया यानी हाइपोटेनस है 13/5। अब कौन सा रह गया, कोट रह गया। कोट किसका उल्टा है, tan का उल्टा है। कोट थीटा बराबर इसका उल्टा कर देंगे यानी 12/5। 5 फलन तो हमने याद कर दिए त्रिकोणमिति है, और एक फलन हमें दे रखा था, यानी क्वेश्चन नंबर 5 हमने सोल्व कर लिया। अब हम अगली क्लास के अंदर 6 से 11 तक के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आज हमने त्रिकोणमिति के 8.1 के 5 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, और उससे पहले हमने उदाहरण 5 सोल्व किए हैं, उदाहरण 5, उसके बाद में ये 5, और अगली क्लास में हम 6 क्वेश्चन सोल्व करेंगे 11 क्वेश्चन तक। फिर उसके बाद में हम उदाहरण लाएंगे, धीरे धीरे इस प्रश्नावली को हम खत्म कर देंगे। उसके बाद में प्रश्नावली हम साथ ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति है ना। तब क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ये क्वेश्चन आपको सही समझ में आए हैं, तो हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और रूट्स कमेंट करके ही जाएं। जो मैंने आपको वर्ग बताए थे वो या कमेंट करके जाएं, और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।